तो 24 घंटे भी ढंग से नहीं बीते कि अमेरिका यू टर्न मारकर पलटने पर मजबूर है। दरअसल पिछले दिन ही हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने H1B वीजा का प्राइस भारतीयों के लिए अचानक बढ़ाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी। हालांकि पिछले दिनों तक तो यह सिर्फ कहने की बात थी, लेकिन आज ये बात सच भी हो चुकी, क्योंकि जिन भारतीयों को अमेरिका ने ठुकराया, अब उन्हीं भारतीयों को चीन ने न्योता दे दिया। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इस खबर ने पूरे अरब देशों में हड़कंप मचा दिया कि इधर H1B वीजा को अमेरिका ने भारतीयों के लिए विस्फोट बनाया, तो उधर मौके का फायदा देखते हुए ग्लोबल वीजा रेस में चीन कूद गया। उन्होंने अचानक भारतीयों के लिए वीजा लाकर तोहफा ही खोल दिया। और इससे भी बड़ी बात यह कि इस नियम के बदलाव के बाद कुछ अमेरिकी कंपनियों तो भारत के सामने घुटने भी टेक दी, और भारत ने इसको लेकर अमेरिका को तकड़ी वार्निंग भी दे डाली। और यह भी समझते हैं कि आखिरकार जब चीन भारत के लिए नया वीजा ला रहा है तो अरब देश की नींद क्यों उड़ी, क्योंकि इससे तो परेशानी अमेरिका को होनी चाहिए, क्योंकि वह झुकने पर मजबूर हो चुका। चलिए पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। देखिए, भारत में टैलेंट की कमी नहीं, भारत के लोगों के पास टैलेंट कूट कूट के भरा है। और यह बात सच है कि भारतीय लोग जितना ज़्यादा टैलेंट का इस्तेमाल करके दुनिया की अलग अलग इकोनॉमिक में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, अगर वही अपना कंट्रीब्यूशन इंडिया में देने लग जाए तो दुनिया का सुपर पावर अमेरिका या फिर जर्मनी और चीन नहीं, बल्कि अगर कोई सुपर पावर होगा तो वह भारत ही होगा। लेकिन हाँ, क्योंकि भारत की जनसंख्या ज़्यादा है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं है, इसीलिए भले ही भारत के टैलेंट लोग विदेश में काम कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली जब वहां से कमाई करके भारत भेज रहे हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन भारत की इकोनॉमिक में आ रहा है। और यही कारण है कि भारत फॉरेक्स रेमिटेंस रिसीविंग में दुनिया का नंबर 1 कंट्री बन चुका है। और आप इस चार्ट में देख लीजिए कि दुनिया के ना जाने कितने देश की पोजीशन इधर से उधर हो, लेकिन भारत ग्लोबल इनबाउंड रेमिटेंस की लीड करता रहा। ध्यान से देख लीजिए, साल 2015 में भारत नंबर 1 पर था, जब 68.9 बिलियन रेमिटेंस रिसीव हुआ। और साल 2022 में भी भारत नंबर 1 पर था, जब रेमिटेंस 111 बिलियन पर पहुंची। और खबरें बता रही है कि भारत फाइनेंशियल ईयर 2025 में भी दुनिया का नंबर 1 रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री रहा, जहां इस बार भारत ने $135 बिलियन रेमिटेंस रिसीव किया। और यही बातें कभी कभी अमेरिका और अरब देशों को अंदर ही अंदर कोसने लगती कि भारतीय लोग उनके देश में कमाई करके अपने देश में पैसा भेज रहे। और RBI के द्वारा किए गए एक सर्वे का डाटा बताता है कि भारत में जो विदेश से भारतीय लोगों द्वारा पैसा भेजा गया, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यूनाइटेड स्टेट का करीब 23.4% होता, तो वही दूसरे नंबर पर UAE का कंट्रीब्यूशन 18% होता है। और दोस्तों, यही कारण है कि कुछ अरब देश और खासकर अमेरिका को सबसे ज़्यादा भारत के इस कदम से जलन हो रही। इसीलिए पहले तो अमेरिका ने रेमिटेंस पर टैक्स लगाने की कोशिश की और अंत में 1% का टैक्स लगा दिया, लेकिन जब इससे भी काम नहीं बन पाया और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश नाकाम रही, तो उन्होंने H1B वीजा का बम ही फोड़ दिया। अब खतरनाक बम हो तो अमेरिका ने भारत के लिए फोड़ा ही, लेकिन इस खतरनाक बम के सामने दीवार को खड़ी कर दिया चीन ने। जी हाँ दोस्तों, वही चीन जिसकी नज़दीकी इस समय भारत से बढ़ रही है और वह भारत के साथ अपने रिश्ते बढ़ा है। देखिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और टेक्निकल के मामले में चीन भी किसी से पीछे नहीं रहता। और उधर अमेरिका ने धोखा दिया तो चीन हाथ मिलाने आ गया। इसी कदम ने दुनिया में टैलेंट की जंग को सिर्फ कंपनियों में नहीं, बल्कि वीजा पॉलिसी में भी चढ़ा। अमेरिका का H1B वीजा अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा मैग्नेट था टेक टैलेंट के लिए, लेकिन अब चीन मैदान में उतर आया अपने वीजा के साथ। सवाल बड़ा है, क्या चीन का यह वीजा अमेरिका के H1B को टक्कर देकर दुनिया के टैलेंट को खींच ले जाएगा? तो देखिए, मनी कंट्रोल की रिपोर्ट बताती है कि चीन का के वीजा 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो रहा है। यह वीजा खासकर STEM यानी साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाले प्रोफेशनल के लिए है। अब फर्क समझिए, अमेरिका का H1B वीजा लिमिटेड, महंगा और भरा हुआ है, नियम कायदे, लेकिन चीन का के वीजा सस्ता, आसान और लचीला है।
मतलब अगर कोई इंजीनियर या रिसर्चर दुनिया में कहीं भी बैठा है तो चीन कह रहा है भाई आओ हमारे पास काम करो, रिसर्च करो और आराम से रहो। अमेरिका ने अभी हाल ही में H1B की फीस $1 लाख तक बढ़ा दी। एनफोइज, वाइप्रो जैसी कंपनियों के शेयर गिरे, अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट परेशान हुए और भारतीय टैलेंट पर बोझ बढ़ा। इसी बीच इधर चीन न्योता दे रहा है कि हमारे पास आओ, हम ना ज़्यादा फीस लेंगे ना ज़्यादा कागजी झंझट करेंगे। दोस्तों ये जियो पॉलिटिकल टैलेंट वॉर है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया का दिमाग उसी की सिलिकॉन वैली में काम करे, लेकिन चीन अब सिलिकॉन वैली का मुकाबला करने के लिए शंजन, शंघाई और बीजिंग को नया टेप कप बना रहा है। अब सवाल यह है कि भारत पर इसका क्या असर हुआ। तो देखिए, H1B वीजा में सबसे ज्यादा हिस्सा भारतीयों का है। अगर अब चीन के आसान रास्ता खोल दिया तो कई युवा इंजीनियर और साइंटिस्ट अमेरिका छोड़कर चीन की ओर जा सकते हैं। यह अमेरिका के लिए झटका होगा और भारत के लिए भी स्ट्रेचिक चैलेंज, क्योंकि भारत अब अपने टैलेंट को रोकने के लिए लोकल जॉब क्रिएशन, रिसर्च फंडिंग और ग्लोबल कंपनियों को भारत में लाने जैसी नीतियों को और तेज करना होगा। दोस्तों यह सिर्फ वीजा की लड़ाई नहीं है, यह असल में है 21वीं सदी की नॉलेज। जिस देश के पास ज़्यादा दिमाग होंगे वही एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस टेक और डिफेंस में आगे हो। और चीन ने चालाकी से इस नॉलेज वॉर में अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी। और आपको यकीन नहीं होगा कि जिस तरीके से पिछले दिन भारत के एस जयशंकर जी ने अमेरिका को इस चीज को लेकर धमकी दिया था और अब चीन ने एक नई दीवार खड़ी कर दिया। उसके बाद अमेरिका खुद अपने डिसीजन के पीछे हटने को तैयार है। उन्होंने यू टर्न ले लिया। दरअसल शुरुआत में अमेरिका ने यह फैसला सुनाया कि जो भी टैलेंट लोग अमेरिका में नौकरी करेंगे उन्हें H1B वीजा पर $1 लाख यानी कि करीब 90 लाख रुपए हर साल की फीस रुपए में देना होगा। अब क्योंकि आम इंसान के लिए जो नौकरी करता है अमेरिका में उसके लिए इतना फीस देना तो पॉसिबल ही, तो इसीलिए इसका सारा जिम्मा भारत पार चला गया कंपनीज के ऊपर। वही कंपनियां जो अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां, क्योंकि भारतीय लोगों को जॉब से निकाल तो सकती हैं, इसीलिए उनकी दिक्कतें यह पड़ गई कि इसी तरह अपनी ही कंपनियों के पैर पर अमेरिका ने कुल्हाड़ी मारी। और जब चीन भी भारतीय के लिए उतर आया तो अमेरिका को अपने फैसले को बदलना पड़ा। और नई खबर है कि H1B वीजा के लिए नई नीति के तहत अब केवल नए वीजा आवेदन के लिए $1 लाख का वन टाइम शुल्क देना होगा। यह शुल्क केवल नए आवेदनों पर लागू होगा, मौजूदा वीजा धारकों या रिन्यूअल पर नहीं। और आप रिपोर्ट में भी यही बात देख सकते हैं कि अमेरिका ने क्लेरिफिकेशन दिया और ये कह रहा है कि आप लोग लौटिए मत, हमारे यहाँ काम करिए। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में H1B वीजा को लेकर एक बार फिर से आवाज़ जरूर उठाएं, क्योंकि हम भारतीयों के बलबूते ही अमेरिका सुपर पावर बना। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।